अब हम क्या करेंगे, अब हम एक दो कुंडली ले लेते हैं और सूर्य की और चंद्र की स्थिति लेते हैं और उसमें समझने की कोशिश करते हैं क्या जातक का फोकस या जातक का हार्ट या जातक का मन कहीं उन घरों से जुड़ा हुआ है या नहीं। प्रैक्टिकली समझ। हेलो सर। हाँ, डेट ऑफ बर्थ बोलना है। तो मैं पहले स्क्रीन शेयर कर दूँ। बताइए। 27 जुलाई 1985 रात 2:15 AM। प्लेस है कल्याणी, वेस्ट बंगाल। 27/7/1985 यस 2:15 AM कल्याणी, वेस्ट बंगाल। यस। तो हम राशि चार्ट देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे जेमिनी एसेंडेंट, यस यस। मिथुन, मिथुन राशि मतलब मिथुन लगन, है ना। अब राशि क्या होती है, लगन क्या होता है, जहां पे भी चंद्र बैठा होता है कुंडली में ना। अब देखो यहाँ पे चंद्र बैठा है स्कॉर्पियो में, तो हम बोलेंगे ये जो है वृश्चिक राशि के हैं, और लगन कौन सा है, मिथुन लगन के हैं। ठीक है, इस तरह से हम बात करेंगे, मिथुन लगना वृश्चिक राशि। ठीक है, कुंडली ठीक बनी है। या तो हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले जी सूर्य कहाँ है कुंडली में, दूसरे घर में। तो दूसरा घर क्या है, मन हमेशा फैमिली की तरफ जुड़ा हुआ रहेगा। मन हमेशा फैमिली के अच्छे के लिए, भले के लिए सोच विचार करेगा। मन जो है मतलब देखो हार्ट की बात कर रहे हैं, बाई हार्ट कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को डेवलप करने की तरफ जरूर इंडिकेटेड या कनेक्टेड होगा। ठीक है, चंद्र कहाँ बैठा है, छठे घर में। छठा घर क्या है, दिमाग क्या कहेगा, हमेशा हम लोगों के, देखो छठा घर सर्विसेज का है, सेवा करने का है, जुड़े हुए रहने में है। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी काम में जुड़े रहने का मन, यह दिमाग आपको हमेशा फोकस करता होगा। आपको ये लगता होगा कि मैं कुछ ना कुछ करती रहूं या किसी काम में जुड़ी रहूं। होता है ऐसा या नहीं होता? बिल्कुल बिल्कुल होता है ना। तो इसका मतलब क्या है, सूर्य जहां होगा वहां हार्ट होगा आपका, और चंद्रमा जहां होगा वहां माइंड होगा। तो माइंड वहां फोकस करेगा कि मेरे को ये चीज करनी है ना। ठीक है, और आपका गुस्सा भी तेज है जी, तो इसलिए जुबान थोड़ा अच्छी भाषा यूज करें। कई बार आप बहुत गुस्से में स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हैं तो दूसरों को बड़ी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए उसको कंट्रोल करिए आप। दांतों में कभी समस्या आई है आपको? दांतों में नहीं। आगे जाके आएगी। ओके। 1967 3:10 PM उस्मानाबाद, उस्मानाबाद OSMANA महाराष्ट्र। 6/5/1967 15:10। यस। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, वर्गो असेंडेंट, कन्या लगन, और राशि कौन सी होगी, पाइसेस, यस। मीन राशि। अब सूर्य कहाँ है, आठवें घर में। अब आठवां घर क्या चीज है, अभी हमने बताया आठवां घर है हिडन नॉलेज। तो ऐसा जातक कहीं ना कहीं एक गहरी या हिडन नॉलेज की तरफ उसका मन रहेगा या हार्ट रहेगा सीखने के लिए, है ना। प्लस चंद्र को अगर देखें तो चंद्र सातवें घर में है, तो सातवां घर हमारा स्पाउस है, हमारे मैरिज लाइफ है। तो कहीं ना कहीं दिमाग और माइंड हमेशा ही अपने फैमिली को और अपने मैरिज लाइफ को सस्टेन और उससे सुख की अनुभूति लेने के लिए जुड़ा हुआ रहे, है ना। ऐसा है या नहीं? यस सर। है ना। देखो चंद्र जहां होगा वहां दिमाग वहीं जाएगा, और जहां पे सूर्य होगा वहीं पे आपका दिल वही चाहेगा करने को। सूर्य मतलब हार्ट है, चंद्र माइंड है। हमें इस हिसाब से चीजों को देखना है। एक बार मेरे को डिटेल बता दीजिए सर। 2 फरवरी 1976 डेट ऑफ बर्थ। 2 फरवरी 1976। हाँ जी, टाइम दिल्ली। बता दीजिए सर। 9:30 PM दिल्ली जी, 2/2/1976 है ना, 21:30। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे भी वर्गो असेंडेंट है, और मून साइन अगर हम देखें दैट इज एक्वेरियस, मतलब कुंभ राशि और कन्या लगन। तो सबसे पहले सूर्य देखेंगे जी, कहाँ है सूर्य, पांचवें घर में जी। तो इसका मतलब जो है दिल हमेशा बच्चों से जुड़ा हुआ रहेगा। जी सर। और चंद्र छठे घर में, तो ऐसे जातक हमेशा सर्विस ओरिएंटेड रहेंगे। दिमाग हमेशा कर्मशील बनता हुआ रहेगा। जातक को हमेशा काम की तरफ, दूसरों की सर्विसेज की तरफ, उसी तरफ ध्यान रहेगा। जी जी जी। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ इन दोनों ग्रह को ही देख रहे हैं, सूर्य को
और चंद्र को। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है। सर 2 अप्रैल 1987, हाँ जी, 8:02 मॉर्निंग, न्यू दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पे एरीज, एरीज एसेंडेंट मतलब मेष लगन, और चंद्र बैठा है वृषभ राशि में, तो हम बोलेंगे वृषभ राशि, है ना। तो यहाँ पे चंद्र बैठा है दूसरे घर में, तो दूसरा घर वही है जी, हम बोलेंगे दिमाग जो है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ पे, फाइनेंशियल डेवलपमेंट पे फोकस रहेगा। और सूर्य 12वें घर में है, तो 12वां घर क्या है, 12वां घर कहीं ना कहीं इनका जो दिल है हमेशा, 12वां घर विदेश यात्रा है या कोई ऐसी जगह जो इनकी ड्रीम प्लेस है, तो मन वहां पे हमेशा होगा कि मैं वहां जाऊं और उन जगहों का लुत्फ लूं, है ना। राइट सर। तो सूर्य जहां होगा वहां आपका हार्ट डिनोट करेगा, और चंद्र जहां होगा वहां आपका माइंड को, या माइंड वहां पे फोकस करने की कोशिश करेगा। तो कहने का मतलब क्या है, देखो सूर्य का काम क्या है, सूर्य का काम है, कई लोग ये भी कहेंगे आपको कि हमेशा आत्मा की सुने तो आप जिंदगी में जरूर आगे बढ़ेंगे। एक्चुअली में आत्मा का सुनना मतलब परमात्मा की राह पे चलना, लेकिन आजकल लोग बड़े ही समझदार हैं ना, तो जो आत्मा की सुनता है उसको सबसे पहले क्या करते हैं, चपत लगा देते हैं। तो इसलिए लोग मजबूरी में क्या है, दिमाग की सुनते हैं। लेकिन असलियत में अगर देखें कि अगर वैदिक काल की बात करें या पौराणिक दिनों की बात करें, हमेशा यही बोला जाता है कि आप अपनी दिल की सुने, क्योंकि दिल कभी भी गलत नहीं बोलता, है ना। सूर्य जो है हमेशा जो दिल की आवाज होती है, आप बोलोगे कि कई बार कुछ गलत हो जाता है ना, आप बोलोगे तो मेरा दिल यही कह रहा है ये होने वाला है ना, तो क्या है वो, दैट हैज अ कनेक्शन विद परमात्मा। तो इसलिए हम एक बार जरूर अपने दिल को टटोल लें कि वो क्या बोल रहा है, क्या चाह रहा है। दिमाग की तो हम हर वक्त सुनते हैं, दिल की भी जरूर सुने, क्योंकि वो सूर्य है, वो परमात्मा की आवाज है ना। कई लोग आप देखते हो जिसको आपको कभी मिले नहीं, लेकिन वो दिल से अच्छा लगता है, वो क्या पता उसने आपके लिए कुछ अच्छा भी नहीं किया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसके लिए आपके लिए सहानुभूति है या उसको आप अच्छे लगते हो, है ना। क्यों होता है, क्यों? आत्मा से आत्मा का मेल, है ना, ये भी आपने सुना होगा। तो इसका मतलब क्या है, उसका सूर्य और आपका सूर्य कोई ऐसे घरों में होगा जिससे दोनों का मेल बन रहा हो। तो वो कैसे होता है वो हम आगे वाले क्लासेस में और सीखेंगे, समझेंगे कि यह कैसा होता है। हम देखो वैदिक ज्योतिष में कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे हम कहते हैं गुण मिलान विवाह के वक्त, है ना, लेकिन कोई ना कोई हम कई और बहुत सारी चीजें कर सकते हैं जो शायद हमने कभी एक्सपेरिमेंट ना करी हो या हमारे ट्रेडिशन में ना हो। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि गुण मिलान करते हैं और करने के बाद बोलते हैं जी पंडित जी ने बोला है इनके गुण मिलान कर दो, लेकिन उसके बावजूद भी शादी नहीं होती या उसके बावजूद भी शादी नहीं टिकती। क्या रीजन होता है, तो उन चीजों को आगे समझेंगे कि प्रैक्टिकल ओरिएंटेड में अगर हमें गुण मिलान करना भी चाहिए तो कैसे करें आजकल के दिन के साथ, तो वो चीजें हम देखेंगे। तो आज का सेशन हम इतना ही करते हैं जी।